जोहार। नया सवेरा कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। दर्शकों, हमारा देश आज़ादी का 89वां वर्ष मनाया। हर जगह हर्षोल्लास से हमने झंडा तोलन किया, लेकिन विडंबना देखिए, एक जगह जहां हम आज़ादी की खुशियां मना रहे हैं, वहीं दूसरी जगह 58 साल पहले जो एक शुरुआत हुई थी उसका प्रताड़ना झेल रहे हैं। हम बात कर रहे हैं मुख्य धारा से भटके हुए लोगों की, जिसकी वजह से भारत के कुछ राज्य के कुछ जिलों में कह सकते हैं कि विकास का सूरज अस्त हो चुका था, लेकिन केंद्र सरकार और राज्य सरकार की पहल से यहाँ की दिशा और दशा दोनों बदल चुकी है। दर्शकों, कार्यक्रम नया सवेरा में हम दिखाते हैं झारखंड के उन जिलों के बारे में जहाँ पे मुख्य धारा से भटके हुए लोगों की वजह से आम जनजीवन बिल्कुल कह सकते हैं कि ध्वस्त हो चुका था, लेकिन आज यहाँ भी नया सवेरा का उदय हो चुका है। पुरुष क्या, महिलाएं भी घर से बाहर निकल कर काम कर रही हैं। आज के अंक में हम आपको लिए चल रहे हैं चक्रधरपुर। चक्रधरपुर जो है पश्चिम सिंहभूम जिला का हिस्सा है। वहां चल के हम मिलेंगे राजमुनि बोदर जी से। उनसे जानेंगे कि कैसे वहां पे चुनौती का सामना करते हुए उन्होंने किराना दुकान खोला, कैसे आर्थिक रूप से मजबूत हो रही हैं और लोगों को प्रेरित कर रही हैं। तो दर्शकों, चलिए रुक करते हैं चक्रधरपुर, पश्चिम सिंहभूम जिला। चक्रधरपुर प्रखंड के लोरिया गांव की राजमुनि बोदरा के चेहरे पर इन दिनों खुशी की चमक साफ दिखाई देती है। वह अपनी किराना दुकान चलाकर न केवल अपने परिवार का भरण पोषण कर रही हैं, बल्कि आत्मनिर्भरता की मिसाल भी बन रही हैं। अब उन्हें रोजगार की तलाश में दूर दराज पलायन नहीं करना पड़ता। जोहार। नया सवेरा कार्यक्रम में आप सबों का स्वागत है। आज हम पश्चिमी सिंहभूम जिला आ पहुँचे हैं। यहाँ पर कुछ क्षेत्र नक्सल प्रभावित क्षेत्र हुआ करता था, लेकिन पुलिस प्रशासन और सरकार की नीतियों के कारण अब लगभग नक्सल मुक्त हो चुका है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाएं यहाँ पहुँच रही है और तेजी से विकास हो रहा है। आज आपको एक ऐसे महिला लाभुक से मिलवाएंगे जो किराना दुकान चलाकर आर्थिक रूप से सशक्त हो रही है। इनका नाम राजमुनि बोदरा है, जो चक्रधरपुर के लोरिया गांव में रहती है। तो आइए इनसे मिलते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि वो कब से किराना दुकान चला रही है और इनके जीवन में कितना परिवर्तन आया है। पहले महिला बाहर जाने से लोग बोलते हैं कि कहाँ जा रही है, क्या कर रही है, इस तरह के बोलते हैं। जब से हम लोग समूह में जुड़े हैं ना, तो ट्रेनिंग वगैरह होता है। फिर जैसे कि अभी केवल एक पुरुष कमाते हैं, तो उसमें अभी का समय में, महंगाई का समय में नहीं हो पाता है। समूह में जुड़ने का कारण यह है कि पैसा हाथ में हमेशा नहीं रहता है। जितना भी ये अमीर है, जितना भी नौकरी वाला है, हमेशा अपना हाथ में पैसा नहीं रहता है। तो पैसा तो कभी भी ज़रूरत हो सकता है, दिन हो या रात हो, कभी भी ज़रूरत हो सकता है पैसा। तो हम लोग समूह में इसलिए जुड़े कि अगर समूह में जुड़े रहेंगे तो वो तो अपना समूह है, अपना ये है, अपना हाथ का पैसा है। तो जब भी ज़रूरत होगा, दिन हो या रात हो, जब भी ज़रूरत होगा वो पैसा को हम लोग उपयोग कर सकते हैं। हाँ, बचत कर पाएंगे। हाँ, कृषि किसान, हाँ किसान। ऐसा तो गरीब तो थे ही। एक ससुर सर्विस मैन थे ना, तो सास को पेंशन मिल रहा था। तो फिर भी बड़ा परिवार है ना, उस पैसा से परिवार नहीं चल रहा था। लेन देन पहले उधारी एक दूसरे को बंधक दे के, कोई बीमार हो गया, कहीं शादी विवाह में जाना है तो पैसा तो ज़रूरत है। तो उसको ज़रूरत को पूरा करने के लिए खेत नहीं तो कुछ भी बंधक ही देना पड़ता है। हाँ, गिरवी वही बंधक ही है। हाँ हाँ हाँ, पैसा लेते थे। राजमुनि बताती हैं कि पहले रोजगार की कमी के कारण उन्हें एक जगह से दूसरी जगह भटकना पड़ता था। घंटों इंतजार और मजदूरी के बाद भी कई बार वह देर रात तक घर नहीं लौट पाती थी। आज राजमुनि अपनी बदली हुई जिंदगी से बेहद खुश हैं। वह कहती हैं कि अब उनके पास खुशहाल जीवन जीने के लिए सभी जरूरी साधन हैं। वो अभी तो ख़त्म हो गया है। जो कोई भी अभी समूह में जुड़ गया तो वो वो गिरवी देना एकदम बिल्कुल ख़त्म हो गया। पहले मैं संस्था में काम कर रही थी। पहले
वही समूह का ही पहले जन विकास केंद्र है ना जमशेदपुर, उससे मैं जुड़ी थी। उसमें वही समूह बनाना और समूह में ये जुड़वाना लोगों को। पहले तो समूह में जुड़े ना, उसके बाद उससे कोई व्यवसाय करना, बिजनेस करना हम लोग ये किए, विचार किए कि समूह में केवल जुड़ने से ही नहीं होगा, उसका आय को तो बढ़ाना ही है। तो इसके लिए हम लोग कुछ ना कुछ बिजनेस हम लोग पहले शुरुआत किए थे, छोटा छोटा मतलब यहाँ गुलगुला पकौड़ी बनाना पहले शुरू किए थे। उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके फिर हम लोग दुकान का सामान लिए और ऐसे ऐसे करके अभी थोड़ा सा बड़ा दुकान हो। चावल, दाल, आलू, तेल, साबुन, सारा कुछ। हाँ हाँ हाँ, पर डे का हो जाता है 2000 लगभग। आगे की पढ़ाई तो पहले से ड्रॉप था। हाँ, पहले जो हम लोग चाहते थे, कुछ भी चाहते थे वो नहीं मिल पाता था। जैसे कि कुछ भी कपड़ा हुआ और कुछ भी अपना इच्छा से जो खाने का है, पहले चावल, दाल, साग सब्जी वही जो घर में हम लोग जो खेती करते हैं वही मिलता था। तो अभी जो अपना इच्छा से जो खाने पीने का कपड़ा, उनकी किराना दुकान ने उन्हें आत्मनिर्भर बनाया है और उनकी सफलता देखकर आसपास की कई महिलाएं भी प्रेरित हो रही हैं। ये महिलाएं अब पलायन के बजाय अपने घर आंगन में छोटे मोटे कार्य शुरू कर आत्मनिर्भर बनने की राह पर चल पड़ी हैं। राजमुनि बोद्रा चक्रधरपुर क्षेत्र में प्रेरणा की स्रोत बनकर उभरी हैं। वो भी हम लोग को मतलब जैसे इच्छा वैसे मिल जाता है। और जैसे कि पहले गिरवी रखते थे, कहीं बीमार हो गए, कहीं जाना है तो वो गिरवी दे के हम लोग कहीं जा सकते थे। वो बंद हो गया और अब भी अपना इच्छा से, अपना पैसा से ही सारा चल रहा है। पति तो मेरे को बहुत सपोर्ट करते हैं। हाँ, भले दूसरा कोई को नहीं करता है, लेकिन अपना पति सारा कुछ हम लोग एक दूसरे बातचीत करके शेयर करते हैं और शेयर करके ही सारा काम करते हैं। वो लोग को वो समझाने के लिए कोशिश करेंगे कि जैसे कि अपने आप में जो बदलाव हो रहा है ना, उसी को उदाहरण देते हुए हम लोग वो लोग को समझाएंगे। हाँ, वो लोग को समझाएंगे कि अपने आप में जो बदलाव है ना, उसी को उदाहरण दे के फिर वो लोग को समझाएंगे। JSLPS को धन्यवाद देना चाहूँगी, क्योंकि अभी समूह में भी अभी जितना हम लोग का बचत पैसा है, उससे भी अगर ज़्यादा ज़रूरत होता है तो उससे भी ज़्यादा हम लोग को लोन के माध्यम से पैसा मिलता है। जितना ज़रूरत उतना हम लोग को पैसा मिल रहा है। सभी को जोहार। मेरा नाम सुनंदा पांडा, मैं CKP ब्लॉक में JSLPS के अंतर्गत FTC के रूप में काम करती हूँ। इनको हम 2019 से जान रहे हैं जी। आसपास के गांवों की महिलाएं उनकी मेहनत और सफलता को देखकर उत्साहित हैं। वे कहती हैं कि जब राजमुनि अपने घर में किराना दुकान चलाकर आमदनी कमा सकती हैं तो हम क्यों नहीं ऐसा कर सकती। बाजार और हाट के दिनों में राजमुनि की दुकान पर अच्छी खासी बिक्री होती है। तो सबसे पहले तो जब दीदी से मिली थी, हम लोग उनका चूँकि जायका प्रोजेक्ट चल रहा है CKP ब्लॉक में, तो जायका के ऊपर बात करते हुए इनको जायका के बारे में बताए। फिर इन्होंने हमारा जायका का जो ड्रिप सिस्टम है उसको लिए भी हैं और इस साल खेती भी किए थे और खेती से इनका उत्पादन भी हुआ है। और साथ में उन्होंने हमारे SHG से लोन लेके उसके साथ एक दुकान भी खोला है और आजीविका का भी वृद्धि कर रही है अपना। बहुत बदलाव हुआ है सर। पहले इनका स्थिति बहुत ख़राब थी, उतनी अच्छी नहीं थी। तो जैसे हम लोग उनका सबसे पहले तो ये लोग उनका जो आजीविका के बारे में बताया गया और साथ में हम लोग छोटी छोटी ज़रूरत के लिए जो RF और CIF पे 2 राशि दी गई ताकि वो लोग
किसी साहूकार के पास ना जाए और ना ही अपना सामान को गिरवी रखे। तो दर्शकों, हमने देखा राजमुनि बोदर जी की कहानी। उन्हीं की जुबानी उन्होंने साबित कर दिया कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। और यही हौसला अगर हम रखें तो हम मुख्य धारा से भटके हुए लोगों को मुख्य धारा में जोड़ पाएंगे और उनकी वजह से जो भी खामियाजा हमें भुगतना पड़ रहा है वहाँ पे हम नया सवेरा का उदय कर सकेंगे। दर्शकों, अब हम बात करेंगे लातेहार जिला की। लातेहार जिला में हम जाके उपायुक्त जी से मुलाकात करेंगे, उनसे जानेंगे कि किस किस योजना से हम मुख्य धारा से भटके हुए लोगों को मुख्य धारा से जोड़ रहे हैं और आम जनजीवन जो है उसको खुशहाल बना रहे हैं। तो चलिए रुक करते हैं लातेहार जिला, मिलते हैं उपायुक्त जी से। झारखंड के नक्सल प्रभावित लातेहार जिले में अब सकारात्मक बदलाव देखने को मिल रहे हैं। केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंच रही है, जिससे जन जन को लाभ मिल रहा है। जोहार, मैं संदीप और कार्यक्रम नया सवेरा में आप सबों का स्वागत है। अगर हम विकास की बात करते हैं तो विकास एक सतत प्रक्रिया है जो निरंतर चलती रहती है। लेकिन जब लातेहार की बात करते हैं तो एक ऐसा दौर था कि लातेहार नक्सल प्रभावित क्षेत्र हुआ करता था, लोग सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं लिया करते थे। लेकिन समय बदली, परिस्थितियां बदली, केंद्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं का लोग धीरे धीरे लाभ ले रहे हैं, उनके जीवन में किस तरीके से बदलाव हो रहा है। आइए हम यहाँ के उपायुक्त से बात करते हैं कि लातेहार में कौन कौन से विकास के कार्य किए जा रहे हैं और लातेहार की जनता इन विकास योजनाओं से किस तरीके से लाभान्वित हो रही है। सभी को जोहार। लातेहार में हम लोग एक मिशन जेनिथ चला रहे हैं, जिसमें हम लोग क्लास 9th to 12th के सभी बच्चों को फ्री ऑनलाइन 1-to-1 क्लासेस दे रहे हैं। इस पहल के लिए जिला प्रशासन को नेशनल अवार्ड फॉर ई गवर्नेंस भी मिला है। अब उसी को हम लोग अब स्केल करने जा रहे हैं। क्लास 6 to 12th के बच्चों को हम लोग ये सुविधा मुहैया कराएंगे। सारे बच्चों को जितने भी हमारे 12,000 बच्चे क्लास 6 to 12th में हैं, उन सभी को हम लोग ये सुविधा उपलब्ध कराएंगे। साथ ही नीट और जेई और क्लैट के लिए हम लोग निःशुल्क रेजिडेंशियल कोचिंग बहुत जल्द शुरू करने जा रहे हैं, जिसका झलक आप लोग एक देखे भी होंगे हम लोग के CM SOE में। माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी का यही सपना है कि सभी लोगों को एजुकेशन बहुत अच्छे से मिले और जिला प्रशासन भी उसमें लगा हुआ है। बिल्कुल, इस साल हम लोग को अच्छा रिज़ल्ट भी मिला है। हम लोग के कॉमर्स में 100% बच्चे पास हुए हैं। हम लोग के साइंस में भी ऑलमोस्ट 98% बच्चे पास हुए हैं और हम लोग तीनों सब्जेक्ट में पूरे राज्य में टॉप में रहे हैं। तो ये रिज़ल्ट अपने ही कहता है। हम लोग की 2 बच्चियाँ जेई में भी सिलेक्ट हुई हैं, तो आगे आने वाले वर्षों में हम लोग इसमें और इम्प्रूवमेंट रिज़ल्ट में करेंगे। हम लोग के यहाँ पे आयुष्मान कार्ड ऑलमोस्ट 85% लोगों का बन गया है। हम लोग आयुष्मान भारत के साथ साथ जो हम लोग की सरकार की अबू आवास योजना है उस पर भी हम लोग फोकस करके उससे भी सभी लोगों को आच्छादित कर रहे हैं। हम लोग की स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हुई हैं माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के डायरेक्शन में, और जितने लोग वहाँ पे जा रहे हैं उन लोग को स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर मिल रही हैं। अभी हम लोग बहुत जल्द टेली कंसल्टेशन के ऊपर भी काम कर रहे हैं और 15 अगस्त से वो भी हम लोग लॉन्च करने जा रहे हैं। लातेहार के उपायुक्त बताते हैं कि सरकार कई कल्याणकारी योजनाएं चला रही हैं, जिसमें मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, सोना सोबरन धोती साड़ी योजना, गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना और सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना शामिल है। वर्ष 2022 तक हम लोग की प्रधानमंत्री आवास योजना में 98% कंप्लीशन है। उसके बाद जो अभी वर्तमान में हम लोग के 2 सेशन के 2 सालों के PM आवास चल रहे हैं और अबू आवास चल रहे हैं, उसमें भी हम लोग अच्छी प्रगति कर रहे हैं। साथ ही एक केंद्र सरकार की माननीय प्रधानमंत्री जी की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है PM जनमन करके, उसमें भी हम लोग ऑलमोस्ट 50% कंप्लीशन पे हैं और हम लोग ने यही टारगेट किया हुआ है कि हम लोग 15 अगस्त तक मैक्सिमम आवास हम लोग कंप्लीट कर पाएंगे। हम लोग एक क्लीन एंड ग्रीन लातेहार मिशन चला रहे हैं, जिसमें हम लोग का जो क्षेत्र है, हम लोग का क्षेत्र में बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है, पत्ते बहुत ज़्यादा हैं, तो हम लोग ने पत्तों से कलेक्शन करके हम लोग ने कंपोस्ट बेड्स बनवाए हैं। आज की तिथि में मैं बहुत खुश हूँ ये शेयर करने में कि हम लोग के 463 बेड्स हम लोग के रेडी हैं।
एक बेड में करीबन 5 से 5,500 किलो हम लोग का जैविक खाद निकलता है, जो कि हम लोग मार्केट लिंकेज में 7.5 रुपये से 8 रुपये पर किलो तक हम लोग बेच पा रहे हैं। तो एक हम लोग को कंपोस्ट बेड से करीबन 40 से 45,000 रुपये की हम लोग की कमाई होती है। इस कमाई को लेके हम लोग इसको और व्यापक रूप से हम लोग चला रहे हैं। हम लोग डोर टू डोर कलेक्शन करवा रहे हैं, हम लोग सेकेंडरी सेग्रीगेशन और टर्शरी सेग्रीगेशन करवा रहे हैं, जिससे एक साइक्लिक इकोनॉमी बने। टर्शरी सेग्रीगेशन में हम लोग 169 आइटम्स में अलग अलग आइटम्स को रिसाइकिल कर रहे हैं। अभी हम लोग का 2 जगह पायलट फेज चल रहा है। एक वार्ड में चल रहा है, वार्ड नंबर 15 हम लोग के लातेहार नगर पंचायत में, जो 100% नहीं है। 100% वार्ड अभी हम लोग ने कवर नहीं किया है, क्योंकि अभी स्टिल हम लोग पायलट और टेस्टिंग फेज़ में हैं। तो विगत 3 माह में हम लोग ने 20,000 से ज़्यादा किलो कचरा हम लोग ने लैंडफिल में जाने से बचा लिया है। और हम लोग नियमित रूप से अभी तक 60 महिलाओं को हर मंथ सैलरी भी देते हैं। और पूरे अभी तक हम लोग के इनिशिएटिव में 1000 से ज़्यादा, जैसे आपने बताया, महिलाएं अलग अलग कैपेसिटी में जुड़ी हुई हैं। इसमें हम लोग ने हाउस टू हाउस सर्वे भी पूरे डिस्ट्रिक्ट का हम लोग ने अचीव कर लिया है, और इसको अब हम लोग आगे आने वाले दिनों में और स्केल करने जा रहे हैं। आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम के माध्यम से इन योजनाओं का लाभ सीधे ग्रामीणों तक पहुंचाया जा रहा है। उपायुक्त के अनुसार महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा के तहत ग्रामीणों को मजदूरी और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। हम लोग एक मिशन बुनियाद हम लोग चला रहे हैं आंगनवाड़ी में, जो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के लिए है। इसमें हम लोग आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं, सेविका, सहिया सबको ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, कुपोषण बच्चों को आइडेंटिफाई करने के लिए, कुपोषित महिलाओं को आइडेंटिफाई करने के लिए। हर रोज़ की एक्टिविटी उनको पहले शाम को दी जाती है कि आज आपको ये एक्टिविटी, कल आपको ये एक्टिविटी करना है। और उसके बाद हम लोग व्हाट्सएप के माध्यम से, एक बॉट के माध्यम से हम लोग उनका मॉनिटरिंग करते हैं, और उनकी हम लोग रैंकिंग करते हैं उनके परफॉर्मेंस के बेसिस पे, और उनको फिर प्रोत्साहन किया जाता है। इसमें हम लोग ने ट्रेनिंग प्रोसेस भी अब जोड़ दिया है। अब हमारी सारी आंगनवाड़ी सेविका और सहियाओं का ट्रेनिंग भी हो रहा है, और उससे हम लोग को बेहतर रिजल्ट मिल रहा है। जनसेतु ऐप एक इंटीग्रेटेड डिस्ट्रिक्ट ऐप है, जिसके कई सारे फैसेट्स हैं। एक फैसेट उसमें, जैसा कि आपने बात किया कि पब्लिक ग्रीवेंसेस का है, व्हाट्सएप के माध्यम से कोई भी ऑटोमेटेड तरीके से हम तक बात पहुंचा सकता है। हम लोग का बैक एंड में पूरा सिस्टम बना हुआ है, और जितना भी हम लोग का कंप्लेंट्स आता है उसका त्वरित निष्पादन हम लोग करते हैं। हम लोग ये भी पायलट फेज में विगत 2 माह से चला रहे हैं, और मुझे बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि हम लोग को करीबन 1100 एप्लीकेशंस अभी आई हैं, जिसमें से 700 से 800 का हम लोग ने त्वरित निष्पादन कर दिया है। जो भी हम लोग से मिलने आता है, जो भी कंप्लेन होती है, वो हम लोग जनसेतु के माध्यम से उसको हम लोग अपलोड करते हैं, और उनको डेली का व्हाट्सएप से अपडेट भी जाता है कि आपका एप्लीकेशन का स्टेटस क्या है। एक फैसेट जनसेतु का पब्लिक ग्रीवेंसेस हो गया। इसके अलावा जो भी डेली की टास्क हैं, डेली का मॉनिटरिंग है, हम लोग की जितनी भी स्कीम्स चल रही हैं, अब हम लोग उसको जनसेतु में डिजिटाइज करके उसके थ्रू हम लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं, और इससे हम लोग को बेहतर एक परिणाम भी मिल रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण जरूरतमंदों को पक्के मकान प्रदान कर रही है, जबकि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ग्रामीण इलाकों में गुणवत्तापूर्ण सड़कें बना रही है। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर सृजित कर रही है। हम लोग के लातेहार ज़िला में 27 हम लोग के वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स चल रहे हैं, जिसमें हम लोग के युवा अलग अलग ट्रेड्स का जो परीक्षण है वो ले रहे हैं, और जो रिकग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग है, RPL है, उसमें भी हम लोग बेहतर काम कर रहे हैं। हम लोग के ज़िला मुख्यालय से करीबन 5 किलोमीटर दूर हम लोग का एक इंटीग्रेटेड स्पोर्ट्स कम साइंस कॉम्प्लेक्स बन रहा है, जिसमें रेजिडेंशियल वोकेशनल ट्रेनिंग भी हम लोग बहुत जल्द शुरू करने वाले हैं। हम यही संदेश देना चाहते हैं कि जो भी ज़िला प्रशासन का कार्यक्रम चल रहा है उसमें हम लोग को सपोर्ट करें, और बाकी राज्यवासियों को मैं हमारे छोटा नागपुर की क्वीन नेत्रहाट में इनवाइट करना चाहूँगा। आएँ और नेत्रहाट में रहें और नेत्रहाट का लुत्फ़ उठाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद।
दर्शकों, आज के अंक में हम गए चक्रधरपुर, जो पश्चिम सिंहभूम जिला का हिस्सा है। वहाँ हमने देखा राजमुनि बोदर जी की कहानी कि कैसे वो किराना दुकान चलाकर आर्थिक रूप से मजबूत हो रही हैं और लोगों को प्रेरित कर रही है। साथ ही साथ हमने जानकारी ली उपायुक्त जी से, जो लातेहार जिला से थे। उन्होंने हमें बताया कि किस तरह वो मुख्य धारा से भटके हुए लोगों को मुख्य धारा से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और वहाँ पे नया सवेरा का उदय हो रहा है। दर्शकों, आज के अंक में फिलहाल इतना ही, लेकिन चलते चलते आप सभी से गुजारिश है कि आपके समक्ष कभी कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए और आपको तनिक भी शंका हो कि वो व्यक्ति मुख्य धारा से भटका हुआ है या फिर उसकी मंशा मुख्य धारा से भटकने की है, तो आप उसे समझाएं कि वो मुख्य धारा से जुड़े रहे। मुख्य धारा से भटकना अपने आप को अंधकार में ढकेलना है। नमस्कार, जोहार।